अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम में जनाब यादें और बातें हसन जलील के साथ, और ये प्रोग्राम आप सुनते हैं हर इतवार रात 10 से 11 के दरमियान। इस प्रोग्राम में हम हसन जलील साहब से उनकी यादें और बातों पर गुफ्तगू करते हैं। वो हमारे साथ न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका से मौजूद हैं, और हम उनसे आपकी मुलाकात भी करवाएंगे, जैसे कि आप हर हफ्ते मुलाकात करते हैं। हसन भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। कैसे हैं हसन भाई? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइए, आप ठीक है? सुनाए आपके यहाँ बहुत गर्मी है कराची में? सर गर्मी तो आपको पता है, गर्मी का सीज़न चल रहा है, गर्मी तो है और काफ़ी ज़्यादा है। हीट स्ट्रोक जो है वो अनाउंस हुआ है तकरीबन 5 मई तक, तो देखते हैं अभी। ओह माय गॉड। हाँ, अच्छा। तो इसकी वजह है ना हसन भाई, देखिए ना, हमने ये मसाइल खुद पैदा किए हैं। अब गुफ्तगू चलिए तो दरख्त नहीं लगाएंगे तो फिर यही होगा ना हसन भाई, क्या कहते हैं आप? हाँ नहीं, वैसे तो खैर पूरी दुनिया में ही ये गर्मी का मसला है। मौसम चेंज हो गया है और पूरी दुनिया में बर्फ जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलना शुरू हो गए हैं। जी। अच्छा, और मौसम में जो तब्दीली आई है उससे पूरी दुनिया बहुत परेशान है, लेकिन पाकिस्तान में ख़ास तौर से हमारे यहाँ तो देखिए जंगलात का एक ख़ास तनासुब होता है। जी, जी। हमारे यहाँ तो उससे कहीं ज़्यादा कम है। हुँ। हमने तो काट के जो खूबसूरत जगहें थी उनमें वहाँ भी मकानात बना लिए, जी, दुकानें तामीर कर ली, शॉपिंग जी, प्लाजा बना लिए। तो जी। ज़ाहिर है कि अगर आप कुदरत के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे तो फिर कुदरत भी आपके साथ करेगी। सही बात है, सही बात है, और इसी वजह से ये गर्मी की शिद्दत में जो है वो इज़ाफ़ा भी हो रहा है, और इससे जी हाँ, यकीनन ना बिल्कुल। सिर्फ़ जो चरिंद परिंद हैं, साथ लोगों के साथ-साथ चरिंद परिंद जो जानवर हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर कर रही है ये गर्मी। नहीं, ज़ाहिर है ऑब्वियसली गर्मी तो गर्मी है जी, वो तो सबको जानवरों को भी लगती है, जो जानदार है उसको तो गर्मी लगे। सही बात। अच्छा हसन भाई, कुछ मैसेजेस शामिल करते हैं, इसके बाद प्रोग्राम को जी आगे लेके करें। चलते हैं। एक मैसेज है जनाब, ये आया है जनाब टोरंटो से। आई थिंक टोरंटो कनाडा में है, आई थिंक ना, अगर मैं गलत ना हूँ तो। जी, जी। टोरंटो से है नहीं, मैसेज। आप ठीक हैं। जी, जी। टोरंटो से आया है, और टोरंटो से है जनाब मोहम्मद इदरीस साहब हैं ये, और इनका ताल्लुक बेसिकली। इदरीस। जी, जी, इदरीस साहब हैं। इनका ताल्लुक है अच्छा, इंडिया से। रहते ये टोरंटो राइट। में हैं, प्रोग्राम सुनते हैं अपना रेडियो का और देखते भी हैं। कहते हैं हसन भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत दिन बाद आपकी वालेकुम सलाम। आवाज़ कान को उन्होंने सुनी और आपको देखा दिल खुश हो गया। वैसी आज आपकी माशाल्लाह आवाज़ है जैसे आज से 30 साल पहले मैंने आपको सुना था। मैं इंडिया में कानपुर का रहने वाला हूँ और पिछले कोई 20 साल से कनाडा में रहता हूँ। मेरी फैमिली यहाँ पर है, और कभी आप आएँ कनाडा तो ज़रूर मुलाकात कीजिएगा। इदरीस साहब हैं कनाडा से। जी हसन भाई। इदरीस साहब, पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया मैसेज करने का। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि मैं अभी कुछ दिन पहले ही टोरंटो से आया हूँ। वाह! मैं अक्सर टोरंटो आता-जाता रहता हूँ, और बल्कि अगर आप टोरंटो में हैं इतने अरसे से तो आपको याद होगा कि 2008 में एक टूर्नामेंट हुआ था जिसमें पाकिस्तान की टीम थी, श्रीलंका, ज़िम्बाब्वे और कनाडा की टीम, सही। और ये हुआ था मेपल लीफ क्रिकेट ग्राउंड पर। ठीक है। तो वो टूर्नामेंट मैंने ही ऑर्गेनाइज किया था और मैं 1 साल मिसिसागा में रहा, टोरंटो में। अच्छा। तो इंशाल्लाह आऊँगा तो आपको ज़रूर, आप आसिफ साहब को जहाँ आपने अपना मैसेज भेजा है उनको अपना नंबर भेज दीजिए, सही। तो मैं आऊँगा तो फिर इंशाल्लाह आपसे कांटेक्ट करूँगा और आपसे मुलाकात भी करूँगा। कानपुर में 1979 में गया था। वाह! आपको याद होगा कि एक टेस्ट मैच वहाँ पर खेला गया था, और जो है हम कानपुर गए और कानपुर में बल्कि 6-7 दिन ठहरे, और उसके बाद हम वहीं से दरमियान में जो एक वक्फा होता है 1 दिन का, उसमें हम ड्राइव करके लखनऊ गए। वाह! और बड़ा मज़ा आया क्योंकि कानपुर मुझे इसलिए हमेशा याद रहेगा, आपको सुन के हैरानी और खुशी भी होगी कि कानपुर मेरी ज़िंदगी का पहला ऑफिशियल मैच था वो। अच्छा। और वो जो टेस्ट मैच, हाँ, मैं नए-नए आया था बिल्कुल, और वो पहला टूर था मेरा, और वो मुझे भेजा गया था। तो पहला टेस्ट मैच जो मैंने कमेंट्री जिस पर की, जी। वो कानपुर का था। सही, सही। अच्छा हसन भाई, कानपुर की कोई चीज़ मशहूर भी है या सिर्फ़ कानपुर आप गए कुछ मशहूर वहाँ की कोई खाने के हवाले से हो या कोई चीज़ के हवाले से?
कानपुर आपको पता है कानपुर चमड़े की सनत के लिए बहुत मशहूर है। अच्छा। और वहाँ पर उस ज़माने में ज़्यादातर जो चमड़े की सनत थी वो मुसलमानों के पास थी जी, जी। और बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान आबाद भी थे और बहुत रिच भी थे। अच्छा। हमें याद है कि हमें एक साहब ने दावत पे बुलाया जी। और तमाम कमेंटेटर्स वगैरह उनके घर गए तो हम उनका घर देख के हैरान रह गए, लगता था जैसे महल में रह रहे हैं। अच्छा। और आपको ये भी सुन के हैरानी होगी, कानपुर में जो मैच हुआ तो मुसलमानों ने आधे टिकट खरीद लिए थे वाह! पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए। वाह जी वाह! तो कानपुर से बड़ी अच्छी यादें हैं, अच्छा शहर है, बड़ा मज़ेदार। और हम जिस होटल में ठहरे थे उसका नाम भी बड़ा खूबसूरत और बड़ा रोमांटिक था। अच्छा। उसका नाम था मधुबन। 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 सही। तो जो है बड़ा शायराना सा नाम है और बड़ा खूबसूरत। सही। तो उसमें हम ठहरे, बड़ा अच्छा होटल था और वहाँ पर हमें सुबह-सुबह जो वेटर था, जब उसको पता चला कि हम क्रिकेट कमेंटेटर हैं, बड़ी खातिर तवाज़ो करने लगा। सही। तो वो सुबह-सुबह कहने लगा, नाश्ते में क्या करेंगे आप? जी। तो अच्छा, मेरी आदत है, मैं कोशिश करता हूँ कि नाश्ता कमरे में करूँ। मुझे बड़ी अच्छा। घबराहट होती है नीचे जाने में, अच्छा। तैयार हो और उसके बाद नीचे जाओ। हुँ। तो मैंने उससे कहा, यार आप बताओ कि क्या ख़ास बात है? कहने लगा, सर जी मैं आज आपको यहाँ खिलाऊँगा पूरियाँ, हलवा और चने। अच्छा। आपने ऐसी पूरियाँ नहीं खाई होंगी। और ये हकीकत है अच्छा। कि उन पूरियों का जायका मुझे आज तक याद है। हुँ। इतना कम उसमें घी था हुँ। और लेकिन इतनी मज़ेदार खस्ता पूरियाँ। और जो है मेरा ख़्याल है हमने पहले उसको 2 मँगाई, उसके बाद वो 4 या 6 के करीब और लेके आया। वाह! और हम 2 आदमी थे, हमने सारी पूरियाँ हम खा गए। वाह जी वाह! क्या बात! वाह! जी हाँ। वाह जी वाह! अच्छा जनाब, एक और मैसेज है और ये है जनाब इंडोनेशिया से, और इंडोनेशिया से अच्छा। मोहम्मद कय्यूम साहब हैं और ये कहते हैं कि जनाब हसन जही साहब, आपके प्रोग्राम को मैं बाकायदा सुनता भी हूँ और देखता भी हूँ। मज़ेदार प्रोग्राम होता है, बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं आप लोग और बहुत सारी नॉलेज में भी हमारा इज़ाफ़ा होता है क्रिकेट के हवाले से और आपके मुख्तलिफ जो आपने सफ़र किया है उसके हवाले से। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कभी इंडोनेशिया आपका आना हुआ है? मैं इंडोनेशिया में पिछले 10 साल से रह रहा हूँ और बेसिकली मेरा ताल्लुक़ लाहौर पाकिस्तान से है। अच्छा, पहले तो ये बताइए कि आप कहाँ हैं, जकार्ता में? नहीं सर, मुझे इन्होंने नाम, अनफॉर्चुनेटली हाँ, शहर का इंडोनेशिया नाम लिखा सिर्फ जाना तो नहीं हुआ। शहर का नाम लिखा है? नहीं, शहर का नाम नहीं, इन्होंने सिर्फ इंडोनेशिया लिखा हुआ। अच्छा, इंडोनेशिया तो बहुत बड़ा है, वो तो ज़ाहिर है, लेकिन उसमें मेरा ख़्याल जकार्ता में ही होंगे ये। अच्छा। तो बहरहाल बड़ी खुशी हुई जी। और अनफॉर्चुनेटली इंडोनेशिया मेरा जाना नहीं हुआ हुँ। और बड़ी मेरी ख्वाहिश थी एक मर्तबा, जब मैं उधर के बहुत से शहरों में गया और अच्छा। बहुत जगह घूमा। मैं वहाँ मलेशिया जा चुका हूँ, जी। सिंगापुर जा चुका हूँ, सही। जापान जा चुका हूँ, सही। उसके अलावा हांगकांग जा चुका हूँ। सही। लेकिन इंडोनेशिया जाना नहीं हुआ। इंशाल्लाह ज़रूर होगा। जी। और आप भी जब पाकिस्तान आएँ तो ज़रूर राब्ता कीजिएगा सही। और प्रोग्राम सुनते रहिए। और आपसे दरख्वास्त है कि कुछ ना कुछ कोई ऐसे वाक़यात या कोई ऐसी बात आप लिख के भेजना चाहें तो आप ज़रूर प्रोग्राम में भेजें। बिल्कुल जनाब। और एक और मैसेज है और वो भी हम शामिल करते हैं प्रोग्राम में, और ये मैसेज है जनाब हमारा इंडिया से है और ये है जनाब नैनीताल। वाह जी वाह, कितनी खूबसूरत जगह है, मैं एक दफ़ा होकर आया हूँ, मुझे अभी तक याद है। अच्छा जनाब नैनीताल से मैसेज है और ये हैं जनाब सपना मोहन। सपना मोहन कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आदाब हसन जलील साहब, कैसे हैं आप? आप इंडिया में बड़ा सफ़र किया आपने, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं आप और इंडिया के बारे में बहुत सही चीज़ें बताते हैं। मेरा ताल्लुक़ भी इंडिया से है और मैं नैनीताल में रहाइश पज़ीर हूँ और यहाँ पर पहाड़ी इलाका है, मज़ेदार मौसम होता है, ठंडा मौसम होता है, मज़ा आता है। कभी आपका शिमला आना, नैनीताल आना हुआ है? और साथ-साथ यही बताइएगा कि आप कमेंट्री कब करेंगे दोबारा से शुरू? नैनीताल तो मेरा आना नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल नैनीताल के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। बड़ी खूबसूरत जगह है और ठंडी जगह है, पहाड़ी इलाका है और मेरा ख्याल है इस वक्त बड़ा ही खूबसूरत वहाँ मौसम होगा। और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, क्योंकि बरेली में हमारे रिश्तेदार थे और बरेली से नैनीताल को इतनी ज़्यादा दूर नहीं है। सही। तो कई मरतबा प्रोग्राम बना, लेकिन बस बाज़ औक़ात होता है कि किस्मत आपका साथ नहीं देती, तो नैनीताल जाने से हम बैठे। सही। तो लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि आपने इतनी दूर रहकर भी हमें याद रखा। और कमेंट्री के मुताबिक आजकल बहुत लोग पूछ रहे हैं और इतने, अब तकरीबन 20-22 साल हो गए मुझे कमेंट्री छोड़े हुए। दरमियान में मैं करता रहा, लेकिन वो जो एक रेगुलर कमेंट्री होती है वो नहीं की।
तो मेरी खुद भी ख्वाहिश है कि मैं 1-2 साल कमेंट्री करूँ रेगुलरली सही। और एक तो अपनी पुरानी यादें ताज़ा करूँ, दूसरे जो मेरे पुराने चाहने वाले हैं उन्हें तसल्ली हो जाएगी और तीसरे मेरी खुद ख्वाहिश है कि जो नई नस्ल है उसको भी अंदाज़ा हो कि मैं कमेंट्री अच्छी करता था, बुरी करता था, कैसी करता था। सही। तो इंशाल्लाह आपकी ख्वाहिश दुआ कीजिए जल्दी पूरी होगी। जी, जी, बिल्कुल सपना मोहन, आपको की ख्वाहिश के मुताबिक हसन भाई ने आपको जवाब भी दे दिया और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप उन्हें सुनेंगी भी मुख्तलिफ रेडियो चैनल्स पर भी और टीवी चैनल्स पर भी, देखेंगी भी। हसन भाई, गर्मी की बात चल रही है और गर्मी के अंदर तरबूज जिसे कहते हैं वाटरमेलन, वो बड़ा शौक से खाया जाता है। आपको पसंद है वैसे? बहुत, बहुत पसंद है मुझे। न सिर्फ पसंद है बल्कि बचपन में तो मैं ये करता था कि तरबूज सब लोग खाते थे, हुँ। तो उसका मैं सबको कहता था इसका पानी जो होता है ना, जी, जी। मैं उससे पिया करता था, उसमें मैं बर्फ डालता था अच्छा, और बर्फ डाल के वो जनाब मेरे लिए अलग से एक गिलास तैयार होता था और वो मैं फिर आराम से पीता था। वाह! बड़ा मज़ा आता था। अच्छा हसन भाई। तरबूज अगर मीठा हो जी। और लाल हो अंदर से जी, जी। तो क्या कहने हैं, मतलब तरबूज की ठंडक और फिर उसका असर बड़ी देर तक रहता है। अच्छा हसन भाई, ये बताइएगा कि तरबूज के बेसिकली गर्मी में खाने के क्या फ़वाइद हैं आपके ख़्याल से? गर्मी में तो बहुत फ़वाइद हैं क्योंकि बेसिकली ये आपके जिस्म को ठंडक पहुँचाता है, तासीर में भी ये ठंडा है सही है। और आपको मैं बताऊँ इसके बीज आप फेंक देते हैं, बीज इसके बहुत मज़ेदार होते हैं और बीज बड़े इस्तेमाल होते हैं अच्छा। और आपको मैं एक और बात